नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, हम आपको मैथ में प्रतिशत पढ़ा रहे थे, परसेंटेज पढ़ा रहे थे। ये थोड़ा सा पार्ट 3 आने में लेट हुआ, कुछ कारण थे, तो अभी आपको हम प्रतिशत में पार्ट 3 चढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट में लिखिएगा तो मेरा भी हौसला अफजाई होगा, क्योंकि कमेंट में जब तक आप नहीं लिखते तब तक हमको समझ नहीं आएगा आपको समझ में आ रहा है या किस विषय में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत के हम कुछ ट्रिक बता रहे थे। पार्ट 1 पार्ट 2 चल रहे थे, आज पार्ट 3 में कुछ चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल में किसी शहर की जनसंख्या P है, P मतलब कुछ भी हो सकता है, 1000, 10,000, 5,000, 500, 10, 15, कुछ भी हो सकता है ना। P एक मानक माने हैं। अगर किसी शहर की जनसंख्या P है, R% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो अगर ऐसा सवाल दिया रहे, माना किसी शहर की जनसंख्या P मतलब 10,000 भी है या 20,000 है और 14, 15, 18, 20 किसी प्रतिशत से बढ़ती है, तो n वर्ष बाद जनसंख्या या n वर्ष पहले, n मतलब कुछ भी, 2 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपसे n वर्ष बाद जनसंख्या पूछे तो आप ये लगाइएगा सूत्र, P कोष्टक में 1 + r/100 P मतलब क्या हुआ, जनसंख्या, R मतलब प्रतिशत, n मतलब समय। समझ में आया आपको? तो इस सवाल को जैसे दिया रहे तो n मतलब समय होता ही है। ध्यान दीजिएगा, इसे लिख देते हैं। P बराबर हुआ जनसंख्या जो दिया रहे, R मतलब प्रतिशत, ठीक है, और n मतलब क्या हुआ, समय। n मतलब समय। तो ये तीनों चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह के सवाल देंगे तो आप प्रतिशत के माध्यम से चुटकियों में बजा के ये सब हल कर सकते हैं। तो किसी n वर्ष बाद अगर जनसंख्या पूछे तो P कोष्टक में 1 + r/100 अगर n वर्ष पहले पूछे तो इसी को बस बटा में कर दीजिए, P बटा 1 + r/100 समझ में आया कि नहीं? डाउट्स क्लियर? समझ गया? n वर्ष बाद, देखिए यही दो शब्द हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। n वर्ष बाद, पहले या पूर्व, एक अगर बाद पूछे तो P 1 + r/100, n वर्ष पहले पूछे तो P बटा कर दीजिए। समझ में आया आपको? अब आइए एक सा एग्जांपल देखते हैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या 1000 है, मतलब किसी शहर में 1000 लोग रहते हैं, तो 10% वार्षिक दर से उसकी जनसंख्या क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? अभी मैं इसी में 2 वर्ष बाद भी करके दिखा दूंगा, 2 वर्ष पहले भी कर सकता। अच्छा बताइए, 2 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा भैया, बताइए कौन सा लगेगा? ये वाला, ठीक है। अब इसमें सूत्र क्या लगेगा, P कोष्टक में 1 + r/100 यही लगेगा। अब P के जगह क्या लिखे बताइए? P के जगह 1000 लिख दिए, ठीक है। अब 1 लिख दिए, R की जगह क्या लिखेंगे भैया, 10 लिख दीजिए, बटा 100, 100 तो रहबे करेगा सूत्र में। अब n की जगह क्या लिखेंगे भैया, आप बताइए? n की जगह क्या लिखेंगे, समय क्या है, 2 वर्ष, 2 लिख दिए, ठीक है भैया, जैसे दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, 1000 ऐसे लिख दिए ना, गुणे, अब इसका गुणा अगर करिएगा तो 110/100 आएगा, 110/100 स्क्वायर। समझ में आया आपको? 110/100 स्क्वायर आएगा, इतना ही आएगा ना भैया। अब यहां से आप देख लीजिए, यहाँ पे 110 बटा, अब 1000 है, ये है, ठीक है, गुणे 110/100 गुणे 110/100, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अरे भैया 1000 दिया है, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा ना, इसी को 2 बार लिख दिए। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब समझ में आइए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब बचा कितना है भैया, 11 गुणे 110। समझ में आया आपको? इसका गुणा कर दीजिए, 11 शून्य शून्य, 11 ग्राम में 121, 1210 हो गया। समझ में आया आपको? 11 अगर गुणा करिएगा, 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, 12, तो 1210 आ जाएगा। समझ में आया आपकी नहीं? ये चीजें समझ में आया भैया? कुछ नहीं किए, इसी को हल कर दिए, तो इसी अनुरूप ये हल होता है। समझ में आया आपको? ये चीजें ऐसे हल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर n वर्ष बाद पूछा है ना, ये नोट कर लीजिएगा इसको, n वर्ष बाद पूछा, अगर यही n वर्ष पहले कर दिया जाए, यहाँ पे क्या कर दिया जाए, n वर्ष पहले। अब पहले के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, P कोष्टक में 1 + r/100 अब P की जगह क्या होगा, 1000, ठीक है, 1 + r की जगह क्या होगा भैया, 10/100। जैसे वो था वैसे ये भी होगा भैया, बस बटा हो जाएगा, 1000/100 10/100 कितनी बार, 2 बार,
ठीक है, इसी को हल कर लीजिए भैया। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसका यहाँ पे गुणा करके इसको हल कर लीजिएगा। समझ में आया आपको? बस यही नोट करिएगा ये दो चीजें कि n वर्ष बाद पूछा जाए तो p कोष्टक 1 प्लस आर अपान 100 पावर n, अगर n वर्ष पहले पूछा जाए तो p बटा कोष्टक में 1 प्लस आर अपान 100 पावर n। ये सूत्र एकदम लर्न बाई हार्ट कर लीजिए कि माइंड में, कि आते ही सवाल इस माइंड में आ जाना चाहिए। समझ में आया आपको? ये दोनों चीज। एक और इसी में है, अगर जैसे कई सवाल ऐसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, किसी शहर की जनसंख्या p है तो पहले वर्ष इतना बढ़ा, दूसरे वर्ष इतना बढ़ा। इसी में देख लीजिए, ये दोनों नोट कर लीजिए, इस दोनों को नोट कर लीजिए, तीसरा बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस सूत्र का मतलब, ध्यान दीजिएगा। जैसे कई सवाल ऐसा पूछता है ना भैया, ये किसी मतलब किसी शहर की जनसंख्या मान लीजिए p है, पहले वर्ष r%, दूसरे वर्ष r1%, तीसरे वर्ष r3%, तो ऐसे बढ़ रही है तो जनसंख्या कितनी, दो मतलब वृद्धि कर दी जाए 2 वर्ष बाद, मतलब परसेंट ये बढ़ाया चला जाता है ना। तो इसके लिए अगर आपको सूत्र दिया जाए, यदि नोट करके लिख लीजिए, यदि प्रतिशत या दर ना r1%, r2%, r3% ऐसे बढ़े रहे, तो इसके लिए आपको क्या सूत्र लगाना पड़ेगा भैया, कोष्टक में p, कोष्टक में r1, देखिए r1 बटा 100 पावर n, समझ में आया आपको? r1 बटा 100 पावर ठीक है, ये n जो दिया है, फिर 1 प्लस r2 बटा 100 पावर n, फिर 1 प्लस r3 बटा 100 पावर n। समझ में आया आपको? इसी अनुरूप उसको आपको जितना पूछे उतना हल करना है। समझ में आया आपको? ये चीजें मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता दूंगा उसमें हल करके, जब सवाल हल कराएंगे तो इसमें हम एग्जाम्पल भी हल करा देंगे, लेकिन इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा देखिए भैया। इसमें जब जैसे हमने अभी ट्रिक बताया था आपको किस चीज का, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि अगर किसी जनसंख्या p है तो उसको r% वर्ष के बढ़ रही है तो आप p कोष्टक में 1 प्लस आर अपान 100 पावर n लिखते थे। अगर किसी मशीन की जगह कुछ भी हो सकता है, मशीन या सामान का वर्तमान मूल्य पे भी है, तो इसका अवमूल्यन मतलब उसका घट रहा है दाम जिस दर से, तो उसका अगर पूछा जाए, अगर कोई मशीन का मूल्य दाम p है तो इसका अवमूल्यन कोई दर से घट रहा हो तो उसका दाम, वही जो आप पुराना जो सूत्र याद किए थे, अगर बढ़ रहा है तो प्लस लगाना है, घट रहा है तो क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अगर n वर्ष बाद मशीन का मूल्य पूछ रहा है तो p कोष्टक में 1 माइनस आर अपान 100 बटा n। अगर n वर्ष पहले या पूर्व पूछ रहा है, p कोष्टक में 1 बटा 1 माइनस आर अपान 100 पावर n। समझ में आया आपको? वही सूत्र है जो आपको हम पहले बताए थे, वही सूत्र है इसमें। समझ में आया आपको? जो हमने आपको भी पहले बताया था वही सूत्र इसमें भी है। बस ध्यान दीजिएगा इसमें कि अगर किसी मशीन का वर्तमान मूल्य p है, इसका अवमूल्यन घट रहा है दर r% की दर से, अगर किसी का मूल्य अवमूल्यन घट रहा है तो आप n वर्ष बाद मशीन का मूल्य p कोष्टक 1 माइनस आर अपान 100 पावर n लगाएंगे, और n वर्ष अगर पहले की बात रहे p बटा 1 माइनस आर अपान 100 पावर n। समझ में आया आपको? ये चीजें, यही दो जो सूत्र थे यही थे। समझ में आया आपको? इसमें और जो भी सूत्र रहेंगे, अभी एक आता है इसमें पुराना मूल्य, नया मूल्य, ये सब पूछता है, तो उसके बारे में भी हम बताते हैं इसमें। ठीक है, देखिए भैया एक और ट्रिक आप देख लीजिए, इसके बाद आपका प्रतिशत से जो होगा, जो भी हम ट्रिक है इस मामले में बता के इसके बाद हम सवाल हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे बात नया मूल्य की आएगी, कभी भी अगर नया मूल्य की बात होगी तो r अपान 100 गुणे रुपीज अपान केजी, ये रुपीज है, आरएस मतलब रुपीज और केजी मतलब किलोग्राम। अगर नया मूल्य की बात होगी, नया मूल्य पूछेगा आपसे, आर मतलब दर समझते हैं आप, r अपान 100 गुणे रुपीज अपान केजी का सूत्र लगा के मिनटों में आप उस सवाल को, मिनटों क्या सेकेंडों में हल कर सकते हैं, मिनटों ज्यादा करती है भैया,
हाँ मिनटों। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर नया मूल्य पूछे R/100 गुणे रुपीज/kg। अच्छा बताइए, कोई चीज जब पुराना पूछता है, जैसे कहते नहीं भैया पुराना मूल्य बताइए, तो पुराना में क्या होता है, दिमाग घूमता है ना, कुछ घटाना बढ़ाना पड़ेगा, अभी क्या क्या चल रहा है, अभी पूछ लेता तो याद रहता, पुराना पूछ रहा है यार, कौन सा पागल है। तो अगर पुराना है तो इसी में भैया R/100 माइनस R गुणे रुपीज/kg लगा दीजिए। समझ में आया आपको? अरे भैया नया पूछे R/100 गुणे रुपीज/kg, याद ऐसे करिए ना, R/100 भैया पहले कौन आएगा, पहले दर आएगा, तो दर कितना है 100 है, पहले पैसा पैसा दीजिए भैया, इतना केजी दीजिए, ऐसे होता है ना भैया। तो R/100 रुपया केजी। समझ में आया? अब पुराना जब पूछेगा भैया R/100 में से घटा दीजिए रुपीज/kg। समझ में आया? यही आपका ट्रिक है ये। तो इस पे हम जो सवाल होगा जब बताएंगे तो आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएगी। अब बट्टे का ट्रिक का क्या है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अगर बट्टा दिया रहे, 2 दिया रहे, तो आपको जैसे दिया जाता ना 10 और 20% का बट्टा निकालिए, तो आप x की जगह 10 रखिए। अगर 10 20 30 दे दिया जाए तो पहले 10 20 निकाल लीजिए, जो आए तब उसमें से क्या निकालना है 30 का। तो हम इसका पूरा सवाल बता देंगे, बस आप आज जो ट्रिक हम बताए हैं इसको आप पहले सवाल को पहले रटिए सवाल को, इसके बाद हम जो अगली नेक्स्ट क्लास इसमें बताएंगे, इसमें जितने भी सवाल रहेंगे इस सवाल के सहारे हम आपको बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।